नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमरउजाला.com पर। मैं हूं सत्यम दुबे, मेरे साथ है मेरे सहयोगी स्वप्निल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, शायद हम जिस तरीके से एशिया कप का मुकाबला देखकर, भारतीय टीम का प्रदर्शन एशिया कप में देखकर अब आए हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद वो लूप नहीं है। भारतीय टीम उसी लय में दिख रही है और दमखम के साथ वेस्टइंडीज से दो दो हाथ कर रही है। इस समय ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और पहली पारी का मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद जो स्थिति वेस्टइंडीज की हुई है वो मैं स्वप्निल से जानूंगा, जो कि ये सुबह से ही इस खबर पर बने हुए हैं और इसको बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से भारतीय टीम ने आज प्रदर्शन किया, शुरुआत पहले ड्रिंक से पहले का जो प्रदर्शन है भारतीय टीम का और वेस्टइंडीज के खिलाफ ये मुकाबला, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो मौजूदा स्कोर है, पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 42 रन पे 4 विकेट गंवा दिए हैं। जॉन कैंपबेल, तेज नारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाजे और ब्रेंडन किंग ये वापस लौट चुके हैं पवेलियन और इनमें से 3 विकेट जो है वो सिराज ने लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने लिए और 1 विकेट बुमराह ने। तो सिराज ने जहां इंग्लैंड टूर को छोड़ा था, जहां से उन्होंने इंग्लैंड टूर की समाप्ति की थी, वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। एकदम उस फॉर्म को बरकरार रखा है उन्होंने। 3 विकेट लिए हैं और 1 बुमराह ने लिए हैं। बुमराह भी अभी एशिया कप, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुमराह एशिया कप खेल के आ रहे हैं और उनका वर्कलोड मैनेजमेंट पे उनका इश्यू रहता है कि वर्कलोड मैनेज, लेकिन वो लगातार वो सीरीज वो भी खेल रहे हैं और उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की अभी तक। तो 42 रन पर वेस्टइंडीज ने 4 विकेट गंवा दिए हैं और मुझे लगता है कि आज भर में वेस्टइंडीज की पारी, क्योंकि वेस्टइंडीज टीम का जो प्रदर्शन है, तो मुझे लगता है कि आज भर में उनको ऑल आउट कर देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये अभी तक का मुकाबला घटा है, 12 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 42 रन के स्कोर, वेस्टइंडीज ने 4 विकेट गंवा दिए हैं। अब आप सोचिए कि वेस्टइंडीज का प्रदर्शन किस तरीके से रहा है और भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज ने जब टॉस जीता स्वप्निल, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या विकेट वो पढ़ पाए थे कि हम बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा विकेट हमारे लिए आसान होगा? बात यहाँ पे ये भी होती है कि आप अहमदाबाद के पिच है, जो कि तीसरे चौथे दिन से जाके स्पिन होने लग जाएगी, तो उनके दिमाग में ये भी वो रहा होगा कि अगर हम बड़ा स्कोर करते हैं और भारतीय टीम को चौथी पारी में दिख रही है और दमखम के साथ वेस्टइंडीज से दो दो हाथ कर रही है। इस समय ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और पहली पारी का मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद जो स्थिति वेस्टइंडीज की हुई है वो मैं स्वप्निल से जानूंगा, जो कि ये सुबह से ही इस खबर पर बने हुए हैं और इसको बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से भारतीय टीम ने आज प्रदर्शन किया, शुरुआत पहले ड्रिंक से पहले का जो प्रदर्शन है भारतीय टीम का और वेस्टइंडीज के खिलाफ ये मुकाबला, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो मौजूदा स्कोर है, पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 42 रन पे 4 विकेट गंवा दिए हैं। जॉन कैंपबेल, तेज नारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाजे और ब्रेंडन किंग ये वापस लौट चुके हैं पवेलियन और इनमें से 3 विकेट जो है वो सिराज ने लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने लिए और 1 विकेट बुमराह ने। तो सिराज ने जहां इंग्लैंड टूर को छोड़ा था, तो स्वप्निल, जो आप बात कह रहे थे, जिस तरीके से भारतीय टीम और वेस्टइंडीज की टीम जहां से अब आगे बढ़ रही है, एक नई टीम है वहां, और एक भारत ब्रिगेड भी नया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब अब संन्यास ले चुके हैं। उससे पहले के उसमें देखें, एरा में देखें तो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, MS धोनी, ये सब संन्यास की ओर बढ़ चुके हैं। ये दोनों नई टीमें, एक तरीके से आप मानिए कि सारे खिलाड़ी लगभग नए हैं। बिल्कुल दोनों टीमों में अभी तक जो सिचुएशन घटा है, निश्चित तौर पर वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम का सामना तो अभी करती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। क्या विकेट ऐसा उनके गेंदबाजों को मदद दे सकता है कि भारतीय बल्लेबाज वहां परेशान होते हुए ऐसे ही दिखें जैसे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी दिखें? पिच अगर दूसरे तीसरे दिन अगर स्पिनर्स आते हैं तो हो सकता है कुछ मदद मिले, लेकिन जो भारत की जो गेंदबाजी है, क्वालिटी लाइनअप है। भारत की जो टीम है वो क्वालिटी लाइनअप है। आपने देखा कि एक गया है तो उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे 5-6 खिलाड़ी मौजूद है। बेंच भारत की बहुत स्ट्रांग है। यही चीज वेस्टइंडीज के साथ नहीं है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जो है ज्यादातर, अब जो T20 लीग हुआ है उसके कारण जो इफेक्ट पड़ा, वेस्टइंडीज के जो खिलाड़ी हैं वो पैसे कमाने की ओर ज्यादा जा रहे हैं। मतलब देश भावना जो है वो, हाँ,
वो अब थोड़ी सी कम है। T20 अब निकोलस पूरन को देखें, 26 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, T20 लीग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो भारत में एक अच्छी चीज है कि आप आईपीएल के अलावा कोई और लीग खेल नहीं सकते हैं। नहीं खेल सकते तो बस। ये चीज जो है उनको एकजुट करती है और देश के लिए। और क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास मतलब बेंच पे कितने खिलाड़ी, बैकअप में कितने खिलाड़ी हैं, इस पे वो डिपेंड करता है। लेकिन वो भारत के पास अच्छा है। कोहली गए तो नंबर 4 पे शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 3 पे साई सुदर्शन आ गए हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम तुरंत तुरंत खेल रही है। शुभमन गिल को खिलाया गया, उसके बाद उनके बैटिंग पोजीशन को चेंज किया गया। वेस्ट इंडीज के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए उनको ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़कर और किसी देश की लीग में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उतना समय मिलता नहीं है। और निकोलस पूरन ऐसे उदाहरण है जो स्वप्निल ने भी बताया, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में भी खेलने में महारत हासिल है, बिल्कुल, उनको तीनों टेस्ट भी खेल प्रारूप सकते अच्छा हैं और खेलते हैं। वनडे भी। तो अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इन खिलाड़ियों को उसको कैसे रोकना है। और कहाँ ब्रायन लारा से शुरू होता था, वो एक दौर था एक जहां से बैटिंग वेस्ट लाइनअप होता इंडीज था। हाँ, के बल्लेबाज जो है दुनिया भर के गेंदबाजों का लोहा लेते थे और खड़े हो जाते थे तो उनको आउट करना मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल। आज जो स्थिति है 13 ओवर से ऊपर की गेंदबाजी हो चुकी है, सिर्फ 51 रन के स्कोर पर 4 विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिए हैं। तो आप सोचिए भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुकाबले में। एक चीज और आपने हाँ। दिलचस्प देखी होगी, जब टॉस के दौरान दो चीजें बहुत अच्छी। एक तो ये हुआ है कि भारतीय टीम अब नई जर्सी स्पॉन्सर्ड अपोलो टायर्स के साथ आ चुकी है। और जर्सी जो है, नई जर्सी दिखाया गया इसमें टॉस के दौरान। और दूसरी चीज कि पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो इंडिया आ चुके हैं। इतना इंडिया बवाल होने के बाद जो रवि शास्त्री ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखाया है, वो भी देखने को मिला टॉस के दौरान। जब पाइक्रॉफ्ट टॉस के दौरान मौजूद थे तो रवि शास्त्री ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। और इससे पता चलता है कि उनका जो तंज था वो पाकिस्तान पर था। पाकिस्तान के पर था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।